जोहार दोस्तों, स्टडी विद स्मृति के एक नए यूट्यूब चैनल पर एक नए तरीके से अब क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें मैं आप लोगों को झारखंड के अपडेट्स दिया करूंगी और झारखंड के न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर जो भी सुर्खियों में है उसके माध्यम उसका अपडेट मैं आप लोगों को करूंगी। देखिए दोस्तों, झारखंड में एक आईएएस ऑफिसर थे जिनका नाम है छवि रंजन। ये मई माह से जब मई और वो भी 2023 जेल में है। तो छवि रंजन सहित 9 की हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। क्यों और ये किस मामले में जेल में है छवि रंजन? तो आप सभी को ये पता होगा कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी जमीन घोटाला के मामले में अभी वर्तमान में वो जेल में है। इसी जमीन घोटाला के मामले को लेकर के जो छवि रंजन है वो भी जेल में है, लेकिन इनकी हिरासत अवधि अब समाप्त होने वाली थी, लेकिन इनकी हिरासत अवधि जुलाई माह तक जो है वो बढ़ा दी गई है। मामले में छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में है और छवि रंजन के साथ बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची, रिम्स कर्मी अफसर अली, इम्तियाज़ अहमद, सदाम हुसैन, तहला खान समेत अन्य जो हैं वो भी हिरासत में हैं। उनकी भी अवधि बढ़ा दी गई है। तो छवि रंजन सहित 9 की हिरासत अवधि बढ़ गई है। अब ये जुलाई तक ये अभी तक वो अभी जेल में रहेंगे। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी अभी इसी मामले में जमीन घोटाला के मामले में जेल में हैं। ये जेएसएससी सीजीएल के द्वारा एक कल सूचना जारी की गई। इसके अंतर्गत झारखंड पुलिस की यानी कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, इसके एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरे गए थे। इस फॉर्म में 1,44,308 आवेदन जो हैं इसको क्या किया गया है, तो इस आवेदन को रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया है? तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं आप फॉर्म भरते समय में जो स्टूडेंट करते हैं, उन गड़बड़ियों का हवाला देते हुए जेएसएससी ने आयोग ने क्या किया, इनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं। जैसे कि आयोग का कहना था कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको अपना हस्ताक्षर और अपने फ़ोटो सही तरीके से अपलोड करने हैं, जो आवेदक हैं वो नहीं कर पाए, तो इनके आवेदन को रद्द कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। और जैसे कि हम लोग आयोग के पास गए थे तो ये पता चला कि लगभग 19.5 लाख जो स्टूडेंट हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख आवेदन जो हैं वो रद्द किए गए हैं। तो ये बात हम लोगों को सचिव ने बताई थी और वही बात जो है वो निकल कर आ रही है। और इससे ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में झारखंड पुलिस की जो प्रतियोगिता परीक्षा है वो जल्द आयोजित की जाएगी। बंगाल का एक योजना है दोस्तों, ये लक्ष्मी भंडार योजना। और जैसे कि कुछ दिन पहले इन्होंने झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उन्होंने कहा था कि झारखंड की जो महिलाएं हैं इन महिलाओं को और ये दिया जाए, उनके खाते में पैसे दिए जाएंगे। इनको पैसे ऐसे तो सर्वजन पेंशन योजना के तहत 50 या 50 साल से उम्र की जो महिलाएं हैं अधिक की, या फिर वैसी महिलाएं जो एकल हैं या जो विधवा हैं या जो निराश्रित है, वैसी भी महिलाओं को पेंशन देने का झारखंड सरकार के द्वारा प्रावधान है। और इसके अंतर्गत 1,000 रुपये जो है प्रति माह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा यानी कि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ये पैसे जाते हैं। 1,000 रुपये उनके खाते में चले जाते हैं। लेकिन इस प्रावधान के अंतर्गत झारखंड की सभी महिलाओं को शामिल किया गया है। 25 से लेकर के 49 वर्ष तक की महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना, ये कहाँ पर संचालित है? तो ये पश्चिम बंगाल में ये योजना संचालित है। इसी योजना के तहत जैसे इसी तरह का झारखंड में भी योजना आने वाला है और इसमें महिलाओं को अब क्या मिलेगा, प्रति माह 1,000 रुपये तक। लेकिन हाँ, ये मुख्यमंत्री ने इसका आहट दे दिया है, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंटेशन इसका तभी संभव है जब इसको कैबिनेट में रखा जाएगा और फिर ये बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। फिर इसके बाद ये योजना जो है धरातल पर आ सकेगी। देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में एक बहुत ही चूँकि स्टूडेंट्स जो हैं झारखंड के हो या फिर किसी भी राज्य के हों, तो आरक्षण को लेकर के उनके ध्यान रहते हैं कि हाँ किस वर्ग को कितने आरक्षण मिल रहे हैं, बढ़ाने के लिए कौन सा राज्य जो है पहल कर रहा है। आप सभी को पता है कि बिहार राज्य में कुछ माह पहले जातिगत जनगणना की गई थी। इसी जनगणना के आधार पर बिहार सरकार ने का कहना था कि 65% आरक्षण
मिलना चाहिए। इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है, संविधान विरुद्ध कहा गया है इसको कि 65% आरक्षण गैर कानूनी है और ये संविधान के विरुद्ध है। और ये किसने कहा? बिहार हाई कोर्ट ने कहा। तो अब बिहार सरकार जो है इस मामले को लेकर के अगर वो जाना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। और क्या था ये पूरा मामला, तो चलिए इसको भी हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर देखते हैं। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सरकारी नौकरी में SC ST EVS और इनको जो आरक्षण मिल रहा है तो इसमें 50% से बढ़ा करके इसको कितना किया जाना था, तो 65% किया जाने से संबंधित फैसला जो था वो अभी रुका हुआ था और हाई कोर्ट में ये फैसला चल रहा था, मतलब इसकी सुनवाई चल रही थी। तो इसके जो फैसले आए इसको निरस्त कर दिया गया कि नहीं, 65% जो है ये वाले मामले जो इसको निरस्त कर दिया गया। कोर्ट का कहना था आखिर किस आधार पर उन्होंने निरस्त किया कि सरकार के द्वारा लिया गया यह निर्णय गैर कानूनी और संविधान के विरुद्ध है। मुख्य न्यायाधीश जो है विनोद चंद्रन, इनकी अध्यक्षता वाली जो खंडपीठ की अध्यक्षता खंडपीठ ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली गौरव कुमार और अन्य किसी लोकहित याचिका पर 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और खंडपीठ फैसले में कहा गया 75% यानी कि 10% आरक्षण EWS जो है इसको भी तो आरक्षण मिल रहा है, तो यानी कि 10% इसको भी ले लीजिए। संविधान की धारा 10% ये हो गया और 65% उनका डिमांड था, तो टोटल मिलकर कितने हो गया, तो ये 75% हो गया। तो ये आरक्षण जो है वो संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन करता है। तो जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार में हमारा जो अधिकार 14 और मौलिक अधिकार 16 जो है इसका ये उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट में 50% आरक्षण की जो सीमा तय की गई है, आरक्षण की सीमा 50% ही है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। यह उसका सीधा उल्लंघन है। ये कोर्ट का कहना है कि अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये संवैधानिक बेंच ही इसको तय कर सकता है, ये हाई कोर्ट नहीं करेगा। मामला था कि नीतीश कुमार ने पिछले साल 21 नवंबर को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थान में जो वंचित जातियों के लिए आरक्षण 50 से 65% कर दिया था। और बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित जो जनगणना करवाई गई थी, ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था जो जाति आधारित उन्होंने जनगणना कराया था। इसमें कुल आबादी में OBC और EBC की हिस्सेदारी 63% है, मतलब जनगणना के आधार पर देखा जाए तो इनका जो संख्या है वो 63% है, जबकि SC ST की कुल आबादी जो है 21% से अधिक है। सरकार का मानना है कि आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा का उल्लंघन केंद्र द्वारा EWS के लिए 10% आरक्षण लागू किए जाने के कारण पहले ही हो चुका है। आप EWS को दे दिए हैं आरक्षण, तो 10% जो आप दे दिए, तो एक तो संविधान का तो उल्लंघन उसी समय में हो गया जब आप EWS को दे दिए 10%। इसलिए राज्य सरकार अपने आरक्षण कानूनों में संशोधन लेकर के आई है, जिसके तहत दलित, आदिवासी, OBC, EBC यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनका कोटा 50% से बढ़ाकर के 65% कर दिया गया। बिहार सरकार ने अपनी दलील में यही कहा। EWS के लिए कोटा मिलाकर के बिहार में आरक्षण की सीमा 75% हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया और उनका कहना था कि ये गैर संवैधानिक है, ये संवैधानिक नहीं है। तो जो सुनने में आप लोग को मिलता था कि बिहार में जब 75% हो सकता है तो हमारे झारखंड में क्यों नहीं, तो ये असंवैधानिक इसको घोषित किया गया है। और सरकार का ये कहना है कि ये हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये सही नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। अब वहाँ पर जो विपक्ष पार्टी है वो इनको घेर रही है, बोल रही है कि अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के जाइए, सरकार को बोल रही है अगर आप नहीं लेकर के जा सकते हैं तो हम लोग लेकर के जाएंगे मामले को सुप्रीम कोर्ट में और ये आरक्षण जो है वो दिलवा कर रहेंगे। तो आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से इनको आरक्षण मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर बिहार को इस तरीके का कोई आरक्षण का सुविधा मिल जाता है तो पूरे भारत में भी ये संभव है कि ये लागू हो जाए। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। ये आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग कल से फिर, चूँकि ऐसा इस सीरीज़ में ये मेरा पहला वीडियो था,
वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस तरीके का वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।